हाँ भाई मित्रों, नमस्ते। बढ़िया सब लोग? गुड। देखो, दो बिंदु अपने विकारी शब्द के तहत, संज्ञा और सर्वनाम। आज का बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। संज्ञा सर्वनाम जैसे भी आपको हो सकता आते हैं, या हालांकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बड़ा झोल हो रहा था। ये जो क्रिया है, इसमें एक तो अकर्मक और सकर्मक, और दूसरा वाच्य। एक टॉपिक है आपके वाच्य। वाच्य सिर्फ उसी विद्यार्थी को समझ में आएगा जो क्रिया पढ़ेगा, बस। और क्रिया पढ़ेगा और उसे समझ में नहीं आए, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि क्रिया समझ में आज धड़ल्ले से आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, मगर साथ में बीच में हम क्रिया के साथ में जब क्रिया हो जाएगी तो वाच्य भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज का बिंदु है क्रिया। देखो, छोटे बच्चों को समझाने के हिसाब से तो यह है कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो वो काम क्रिया कहलाता है, और क्रिया के अंत में ना लगता है। जैसे देख रहे हैं तो, सोच रहे हैं तो, खेल रहे हैं तो खेलना। तो जहां किसी काम के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मगर इसकी परिभाषा है, जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु के बारे में विधान करते हैं, ये ध्यान रखना, विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी व्याकरण रहे हैं बहुत पुराने, कामता प्रसाद गुरु। और ये परिभाषा कामता प्रसाद गुरु की ही है। विधान का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, वस्तु। जैसे लड़का है, अब वो वस्तु प्राणी कुछ भी हो सकता। अब लड़का कर क्या रहा? लड़का आया, तो ये आया शब्द उस लड़के का क्या कर रहा है? विधान कर रहा है। आया क्या है? एक क्रिया है। तो जब कभी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से ये किसके बारे में, किस विकारी शब्द के बारे में कहा गया कि जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु के बारे में विधान होता है, उसे क्या कहते हैं? एबीसीडी डाल देगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्या करोगे आप? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? वस्तु के बारे में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया विकारी होती है या अविकारी? क्या होती है? लिंग वचन से प्रभावित होती है या नहीं होती है ना? लड़का आया और लड़की आई तो लिंग से, लड़का आया और लड़के आए तो वचन से। अब एक और चीज है, काल। विकारक कितने शब्द लिखाए थे आप लोगों को? विकारक कौन कौन? विकारक, विकारक जो विकार पैदा करते हैं, जिनसे विकार पैदा होता है, लिंग, वचन, काल और पुरुष। इनमें से ये काल जो शब्द है ना, विकारक में से, ये सिर्फ क्रिया को बदलता है। अच्छा प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से काल से प्रभावित होने वाला विकारी शब्द कौन सा है? चारों दे देगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और डी विशेषण। इसमें से काल बदलने पर सिर्फ कौन बदलेगी? क्रिया ही तो बदलेगी। लड़का आया और लड़का आएगा, तो लड़का तो अभी भी क्या है? लड़का ही आई साउंड कर रहा है। आया और आएगा, ये कौन है? क्रिया। आया आपका भूतकाल और आएगा भविष्य काल है। तो काल से प्रभावित होने वाला जो एकमात्र विकारी शब्द है वो कौन है? क्रिया है। स्टार लगा के लिखो नीचे। काल से, ब्रैकेट में लिखो, लिंग वचन के साथ। लिंग वचन से तो होता ही होता है, क्रिया लिंग और वचन से तो बदलती ही बदलती है, मगर काल से प्रभावित होने वाला
विकारी शब्द क्रिया है। काल से प्रभावित होने वाला विकारी शब्द कौन है? क्रिया है। क्रिया लिंग और वचन से तो प्रभावित होती ही होती है, साथ में किससे? काल से भी प्रभावित होती है। नहीं आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो, ये शब्द है लड़का, जिसे आप क्या कह रहे हो? संज्ञा कह रहे हो। ये लिंग बदलने पर बदल जाएगा। लड़का का साउंड क्या हो जाएगा? लड़की ई हो जाएगा। वचन बदलने पर आका ए हो जाएगा। मगर काल से लड़का पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लड़का आया, लड़का आएगा, लड़का आया था, लड़का आ चुका था। तो काल बदल रहा है मगर लड़का पर यानी संज्ञा पर काल का असर नहीं पड़ता, सर्वनाम पर काल का असर नहीं पड़ता, आपके विशेषण पे काल का असर नहीं पड़ता। काल का असर सिर्फ और क्रिया पर इसलिए पड़ता है कि क्रिया होने का कोई ना कोई निश्चित क्या होता है? समय होता है। क्रिया कब हुई थी? कल हुई थी, आज हो रही है या कल होगी, तो वो तो क्रिया ही तो बदलेगी किससे? काल से। तो काल से प्रभावित होने वाला एकमात्र विकारी शब्द कौन है? क्रिया है। ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं? वो शब्द जिससे किसी वस्तु के बारे में क्या करते हैं? विधान करते हैं। क्रिया लिंग वचन के साथ साथ किससे भी बदलती है? काल से भी। या फिर काल से प्रभावित होने वाला एकमात्र विकारी शब्द कौन है? क्रिया है। वेरी गुड। अब दोस्तों आपके एक टॉपिक है कर्म के आधार पर क्रिया। क्रिया के भेद, और ये दो हैं। एक है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। ऐसी छोटी से छोटी परीक्षा जिसमें सिलेबस में हिंदी जुड़ी हुई है, उनमें सब में आपको अकर्मक सकर्मक से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, ऊपर कहीं तक चले जाए। आ जाओ। और बच्चे इसमें भ्रमित होते रहते हैं। थोड़ी सी देर के लिए लिखा पढ़ी कुछ नहीं करेंगे, मैं समझाऊंगा सिर्फ। ठीक है? हाँ, आप भी रुक जाएं बस। और ये भेद कोई नई बात नहीं है, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? ये देखो, ए का मतलब क्या होता है? नहीं, और स का मतलब सहित। तो अगर क्रिया के साथ कौन नहीं है? कर्म नहीं है तो क्रिया, और अगर क्रिया के साथ कर्म है तो क्रिया सकर्मक है। आपने एक चीज का नाम सुना होगा, कारक। हिंदी में 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, कारण, आगे जितने भी आते जाएंगे। हमें यहां 2 कारकों को ध्यान में रखना है क्रिया में अकर्मक समझ और सकर्मक समझने के लिए। एक तो होगा आपका कर्ता कारक और एक होगा आपका कर्म कारक। और यहां से भी, इनमें से भी महत्व किसका है? कर्म का। यदि क्रिया के साथ कर्म है तो सकर्मक, और नहीं है तो अकर्मक। कर्ता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी कर्ता की यहां भूमिका रहेगी। इनके अलावा 1 और 2 के अलावा अन्य जो 6 बच गए, 3 4 5 6, उनका यहां कोई लेना देना नहीं है। इसलिए दिमाग में से अभी अभी के लिए अन्य 6 कारक डिलीट कर दीजिए। सिर्फ कितने कारक? 2 कारक। कौन कौन से? कर्ता और, यदि क्रिया के साथ कर्ता है और कर्म है तो कर्म पे फोकस करना कि कर्म है या नहीं है। क्रिया के साथ कर्म हुआ तो क्रिया, हुआ तो सकर्मक, नहीं हुआ तो अकर्मक। सभा में जोरदार तालियां बज रही थी। इसमें काम क्या हो रहा है बताओ? कहीं पे क्या काम? सिर्फ पढ़ो ना तो मेरे पास थोड़ी है। क्या लिख रहा है वहां? सभा में क्या हो रहा था? तालियां। तो काम क्या हुआ? बजना। काम क्या हुआ? बजना।
और इसी के आधार पर या तो ये क्रिया अकर्मक है या ये क्रिया, आप एक बार खुद का प्रयास, उधर वाले ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी लिखकर ये अकर्मक है या सकर्मक पहले तो खुद से करो, मैं फिर बाद में समझाऊंगा। सभा में तालियां बज रही थी, ये लिख लें। हाँ, मैं बांका टेढ़ा ही पढ़ाऊंगा मगर पहुंचाऊंगा सीधा। पहले आपको यहां पे कितना आता है मैं जांच लूं। बाल्टी में पानी गिर रहा है? हाँ गिर रहा है, उदाहरण है। बाल्टी में पानी गिर रहा है। सड़क के उस पार एक नाला बहुत तेज गति से बह रहा है। सड़क के उस पार एक नाला बहुत तेज गति से बह रहा है। कर लिया? ओके। पहला कितने लोगों के सकर्मक आया? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से, जैसा भी जिसके आया। ओके। बाकी सकर्मक आ गया तो अब हाथ खड़ा करे, क्या करो भाई? जिनके सकर्मक आ गया उनका आ गया, बाकी के उत्तर सबको देना है। दूसरा कितने लोगों के अकर्मक आया? अकर्मक दूसरा, ओके। तीसरा कितने लोगों के सकर्मक आया? तीसरा, हाँ करो तो उसमें क्या है, कोई पाप थोड़ी कर दिया है। ओके। अच्छा, कितने लोगों को कुछ आया ही नहीं? हाँ, कई ऐसे भी तो हैं कि साहब आज तो भैरू जी आए ही नहीं, तो वो आए हैं या नहीं आए। दोस्तों अब तुम दत्तचित्त हो जाओ, ये समझने का प्रोसीजर अब है। देखो, किसी भी वाक्य में कर्म है या नहीं है, ये जानने के लिए आपको 3 स्टेप उठाने हैं। सबसे पहले उस शब्द को छांटो जो कि काम कराने का बोध हो रहा है। यहां काम क्या हो रहा है? बजना, जोर से बोले। बजना क्या है? यहां की क्रिया बताओ। गिरना। और यहां की बहना। शाबाश, छांट ली क्रिया। अब क्रिया को करने वाला होता है कोई ना कोई। सबसे पहले क्या करोगे आप? क्रिया छांटोगे। जब अकर्मक सकर्मक में छांट लोगे, अब उस क्रिया को कोई ना कोई करने वाला होता है, जिसे आप क्या कहते हो? कर्ता। और वो कर्ता को जानने के लिए आप इस क्रिया से 2 प्रश्न पूछे, या तो कौन है या फिर किसने। सबसे पहले क्रिया छांट ली। पहले वाक्य की क्रिया क्या है? पहले वाक्य की क्रिया बजना है। उस बजना से पूछो कौन बज रही है? कौन बज रही है? उसे अंडरलाइन करके नीचे कर्ता लिखो। कौन बज रही है? तालियां। अब आपको इस एक वाक्य में से कितनी चीजें मिल गई? 2 चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गई?
क्रिया मिल गई और कर्ता मिल गई। अब हमें फाइनली ढूंढना है कर्म। क्या ढूंढना है? कर्म। ये मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। कर्म जानने के लिए आप इसी क्रिया से, जिससे कर्ता के लिए पूछे थे ना, दो प्रश्न पूछोगे, या तो क्या या किसे, या तो क्या अथवा किसे। सामने देखो, सबसे पहले काम क्या हुआ? पहले वाक्य का, पहले वाक्य का बजना। कौन बज रही है? अब जब आप क्या का उत्तर पूछो और आपको उत्तर ही नहीं मिले, उस क्रिया में क्या प्रश्न पूछो और आपको उत्तर नहीं मिले, तो कौन नहीं मिली? कर्म नहीं मिला। तो फिर क्रिया, आपने क्या से प्रश्न पूछा, उत्तर मिला, मगर वही शब्द मिल गया जो किससे, किसका उत्तर था, तो भी अकर्मक। क्रिया दो सूरत में अकर्मक होती है, दूसरी सूरत नहीं बताते बच्चों को। क्या के उत्तर में अगर आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ क्या नहीं मिल रहा है, कर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए क्रिया। मगर क्या के प्रश्न के उत्तर में कोई शब्द मिला, मगर वही शब्द मिला जो पहले किसका उत्तर था। जैसे कौन बज रही है, क्या बज रही है, तो कौन कार क्या का एक उत्तर है, तो भी क्रिया आकर्मक होती है। या तो इस प्रश्न का आपको क्या नहीं मिले, उत्तर नहीं मिले, तो कौन सी क्रिया, उत्तर मिला मगर वही शब्द मिला जो पहले किसका उत्तर था, कौन का। तो इस वाक्य में सबसे पहले काम क्या हुआ, बजना। कौन बज रही है, ये क्या है इसका, क्या बज रही है, तालियां बज रही है, मगर तालियां तो पहले किसका उत्तर हो चुकी। तो जब ये चीज होती है, दोनों चीजें एक साथ होती है, तो क्रिया क्या होती है। इन शॉर्ट समझो आप, तो कौन और क्या, कौन यानी कर्ता और क्या यानी कर्म, दोनों प्रश्नों के एक उत्तर हो तो क्रिया अकर्मक होती है। दूसरा है, बाल्टी में पानी गिर रहा है, तुम ही बताओ काम क्या हुआ। अब दूसरा सवाल क्या पूछोगी, कौन गिर रहा है, और तीसरा सवाल क्या गिर रहा है। अब दूसरे और तीसरे का उत्तर एक है, मतलब अकर्मक है। हाँ, कौन, काम क्या हो रहा है, बहना। कौन बह रहा है, क्या बह रहा है, पहले पानी कहां आ गया इसमें, इस पूरे वाक्य में पानी लिखा बता दे मुझे। ऐसे भावुक नहीं होना है, ऊपर गिर गया वो तो। काम क्या हुआ, बहना। कौन बह रहा है, नाला। और क्या बह रहा है, हाँ, सर्दियों में उसकी बहती है। हाँ, तो कौन बहती है और क्या बहती है, अकर्मक है। ये बच्चों का सा खेल है, जिसको ऐसा हवा बना रखा, बस खेल ही खत्म हो गया। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, उस शब्द को छांटोगे जिससे काम होने का पता चलता। उसके बाद में कर्ता के कितने प्रश्न, कौन कौन से, या तो कौन के उत्तर में मिल जाए, या ये तो हुए कर्ता। और ये छांटने के बाद क्या छांटोगे, कर्म। उसके लिए रुके रहो एक बार, उसके लिए प्रश्न क्या अथवा किससे। जब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिले मगर वही शब्द मिले जो क्या है, तो भी अकर्मक। और इससे अलावा मिल जाए तो सकर्मक। लड़का चने चबाता है। हाँ विनोद, इधर देख, बाद में उतारना। काम क्या हो रहा है, चबाना। कौन चबाता है, कौन चबाता है, लड़का। क्या है इस चबाने का, करता है। क्या चबाता है। अब कौन और क्या के उत्तर तुम चेक करो, एक है या अलग अलग है, इसका मतलब सकर्मक। काम क्या हुआ, कौन चबाता है, लड़का, ये तो मिला आपको। और क्या चबाता है, अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही हो जाता तो क्रिया। जैसे लड़का चने पीसता है, काम क्या हुआ, कौन, क्या, मतलब सकर्मक, क्योंकि उत्तर
अलग अलग है। और चक्की में चने पिस रहे हैं। ऊपर काम क्या हुआ था? पीसना। नीचे पिसना। हिंदी की मात्राएं देखो, पीसना, पिसना। क्या पूछोगे? कौन पिस रहे हैं? चने पिस रहे हैं। और क्या पिस रहे हैं? इसका मतलब अकर्मक है, क्योंकि दोनों का उत्तर एक है। नहीं आया समझ में? पक्का? ओके। पहला लिखो अकर्मक, इसीलिए रोक रहा था कि लिखो मत। जहां क्रिया का फल कर्ता ही पर पड़े, अर्थात क्रिया के साथ किसका प्रयोग नहीं हो? बोलो बोलो। शाबाश। क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हो, वहां अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया होती है। और नंबर 2 पे सकर्मक। इसमें ऊपर कर्ता पर पड़े, सकर्मक में किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, यानी क्रिया के साथ। जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े, अर्थात क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो, वहां क्रिया सकर्मक होती है। और ये आज के बाद लोग कहते हैं हमें डंडे मारे याद नहीं होता। मैं कह रहा हूं तुम डंडे मारे भूलोगे नहीं, बस किताबों से बाहर रहना। आप व्यावहारिक तरीके से ही सीखेंगे इसे। चलिए ओके। अब बनाओ डायग्राम। सबसे पहले क्या छांटोगे? क्रिया। क्रिया उसे कहते हैं जिससे काम होने का पता चलता है। उसके बाद नंबर 2 पर नहीं, ये ध्यान रखना सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए। सबसे पहले 1 नंबर मतलब, 2 नंबर मतलब, और 3 नंबर मतलब कर्म। ये रहे आपके कर्ता के 2 प्रश्न, या तो कौन या किसने। 3 स्टेप में से 2 तो हो गए। क्रिया छांट ली, क्रिया छांटना आ गया। फिर और उसके बाद नंबर 3 पर कर्म छांटेंगे। और कर्म के 2 प्रश्न, या तो क्या अथवा किसे। कुछ लोग इसे किसको भी पढ़ाते हैं, मगर किसको प्रश्न अशुद्ध है। वही मुझको और तुझको और मेरे को और तेरे को, और ऐसे ही किसको। किसको नहीं होता है, क्या होता है? किसे होता है। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर और नंबर 3 पर। कभी भी ऐसा नहीं है कि नंबर 3 पहले पूछ लो तुम लोग, कि क्रिया छाटी और डायरेक्ट कौन सा प्रश्न पूछ लो। क्या पूछ लो? मारे जाओगे। पहले आपको चाहे कर्ता निर्जीव और चाहे सजीव हो, आपको क्या पूछना बनता है? कौन पूछना बनता है। उसके बाद ही आप क्या पूछोगे? क्या पूछोगे।
अगर आप डायरेक्ट इस क्या का पूछोगे तो आपको उत्तर मिलेगा, और उत्तर मिलते ही आपको लगा कि क्या मिल गया, मुझे कर्म मिल गया, और आप कर्म पकड़ लोगे, है ना। पकड़ना क्या है यहां पे अच्छी तरीके से, 1, 2 और 3, ऐसे नहीं है कि इधर से इधर कूद जाओ। यहां स्टार लगा के लिखो, जब कर्ता छांटने के बाद, कर्ता छांटने मतलब यहां तक तो है ना, 2 नंबर तक तो के बाद क्या प्रश्न पूछने पर क्रिया से कोई उत्तर नहीं मिले, एक कंडीशन तो ये हुई कि हमने कर्ता छांट लिया, कर्ता छांटने के बाद क्रिया से क्या पूछा, क्या, और आपको क्या नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। फिर कोमा, या उत्तर में वही शब्द मिले जो पूर्व में कर्ता के रूप में छांट लिया गया हो। वहां क्रिया अकर्मक होती है। या तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिले, या उत्तर तो मिला मगर वही शब्द मिला जो क्या है ना। हाँ, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कौन उड़ी और क्या उड़ी, मतलब हाँ, ये गाना इतना अच्छा है, गाने वाले ने तेरी कहा, मेरी कह देता तो मेरे जैसे नहीं गा पाते, है ना। हाँ, मगर यहां पे कौन उड़ी और क्या उड़ी। अब देखो, कौन मत पूछो, मैं ये कह रहा हूं इधर आ जाओगे तो काम क्या हुआ, उड़ना, और क्या उड़ी, तो क्या पूछते हैं आपको, तो क्या मिल गया, उत्तर मिल गया, और आप सोचोगे कि मुझे तो क्या मिल गया, कर्म मिल गया। इसलिए बच्चों से चूक होती है, वो क्या करते हैं, क्रिया छांटते हैं, डायरेक्ट कौन सा प्रश्न पूछते हैं, क्या। क्या कभी मत पहले पूछो, पहले कौन पूछो, चाहे निर्जीव हो। अब कौन उड़ रही है ना, और क्या उड़ रही है, और दोनों का उत्तर एक है, तो इसका मतलब अकर्मक है। अच्छा, आकाश में कबूतर उड़ रहा है, अब की बार काम क्या हुआ, अब क्या पूछोगे 2 नंबर पे, कौन उड़ रहा है, और 3 नंबर पे क्या उड़ रहा है, और कौन कार क्या का, एक उत्तर, मतलब अकर्मक। छांट लिया, ओके। हाँ जी, लिखो, ये अकर्मक है या सकर्मक है, छांटो। गेंद आपके पाले में डाल चुका हूं, मुझे जो पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। भाभी ने ननद को पुस्तक दी या ननद ने भाभी को दी, मुझे हाँ, तो किसने दी, किसने दी बोलो, ननद ने दी, और क्या दी, अब बताओ दोनों के उत्तर। तो ये डेली होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर पे जो तुम बोलो कहो उनमें सब में क्या छिपी हुई है, क्रिया, तो फिर उसमें कर्म है या नहीं है, ये चेक करना आना चाहिए। सबसे पहले क्रिया के नीचे अंडरलाइन करोगे, उसके बाद में 2 नंबर पे कर्ता और 3 नंबर पे कर्म है या नहीं है तो सकर्मक है, नहीं है तो अकर्मक है। किताबों में रोना, खाना, खेलना के अलावा क्रियाओं पे ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, जबकि आप जितनी क्रिया करते हो सारी आपको आनी चाहिए, और अकर्मक सकर्मक होना चाहिए। हाँ जी, कितने लोगों के अकर्मक आ रहा है, हाँ हाँ, नहीं है, क्या आया, कुछ भी नहीं,
अकर्मक आया, ओके। और किसके आया? देखो, हाँ, यहां इस चीज को ऐसे मत लेना कि सब मैं मेरा ईगो पाल लूं, इतने बच्चों के तो और आ रहा है तो मैं हो सकता है गलत हूं। तुम सब यहां सशुल्क पढ़ने आए हो, पैसे देकर, और इसका मतलब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हमें नहीं आता है या कम आता है, इसलिए हम सीखने आए। तो सीखने के प्रोसीजर में अगर तुम शर्म करोगे, है ना, तो फिर मैं किसे, अभी तुम सारे हाथ नीचे करके बैठ जाओ तो मुझे लगेगा सबको ही आ गया। तुम्हारे अकर्मक आया है, काम क्या हुआ? सबसे पहले उस शब्द को अंडरलाइन करो। हाँ, यही उत्तर उठ गया। ढंग से पढ़ो इसे। हाँ, तो जब आप उड़ना और उड़ाना में अंतर नहीं कर पाते ना, तब ऐसा होता। अब दोबारा सोच के देखो, काम क्या हो रहा है? कौन? बच्चे। और क्या? तो उत्तर अलग अलग। यही अकर्मक सकर्मक का खेल है। वहां जहां आया था ना लिखा हुआ कि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है और कर्ता पर नहीं पड़ता है, तो ये परीक्षा में होता है। जब आप किताब पढ़ोगे तो वहां लिखा आता है कि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है, और कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक। और वो फल कभी इधर पड़ जाता है, कभी इधर पड़ जाता, पल्ले आज तक पड़ता नहीं है। इस चीज को आप ये जानो, जब क्रिया स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद होती है तो अकर्मक होती है, और किसी के थ्रू होती है। जैसे मूछ मरोड़ रहा है और एक मूछ मुरड़ गई, एक तो मुरड़ गई, एक तो मुरड़ गई, उसमें तो अपने आप हुई है। कौन मुरड़ी और क्या मुरड़ी? और एक हनुमान ने, किसने और क्या? मूछ मरोड़ी। तो एक मुरड़ना और एक मरोड़ना, एक उड़ना एक उड़ाना। उड़ना खुद से होता है और उड़ाना, एक गिरना एक गिराना, ठीक है। एक टूटना, हाँ, टूटाना नहीं, है ना, तोड़ना। टूट गया तो अकर्मक है, तोड़ दिया तो सकर्मक है। खिलौना, है ना। हाँ, तुम सब खिलौने के बारे में सोच रहे हो, मुझे भी ये पता है ना। हाँ, बस बात की चूड़ी नहीं मरनी चाहिए। हंस नदी में तैरता है। छांटो। अब उदाहरण होंगे और लिखा पढ़ी होगी। 1 2 3, क्रिया, कर्ता और कर्म। दोनों प्रश्नों के अलग अलग उत्तर सकर्मक, एक उत्तर अकर्मक। बस पढ़ने में ढंग से देख लेना। हाँ जी, कितने लोगों को आत्मविश्वास आ गया कि मेरा सही है? हर, तो इसमें क्या है? तुम्हें नहीं आया? ओके, क्या आया है तुम्हारे? अकर्मक आया है या सकर्मक आया है? सकर्मक कितने लोगों क्या आया? बोलो बोलो। तुम्हारे सकर्मक आया है। हाँ, काम क्या हो रहा है? तैरना। कौन तैरता है? क्या तैरता है? तो फिर दो उत्तर कहां हुए? कौन के और क्या के? तुमने कैसे किया सकर्मक, ये बताओ। देखो, हाँ, यस, एक चीज और तुम भी सुन लो। आप लोग क्या करते हो, बिना देखे शब्दों को अंडरलाइन कर देते हो। यार ये नदी क्या है? भाड़ में जाए। 6 कारक हैं, उनको मैंने ये कहा है तुम्हें सिर्फ कितने कारक? 2। एक कौन और एक कर्म। इसके अलावा कर्ण, संप्रदान, अपादान, ये फालतू की चीजें यहां अकर्मक सकर्मक में नहीं है। हर शब्द कोई ना कोई कारक बनता है। लड़की छत पर नाच रही है, ठीक है। काम क्या हो रहा है? कौन और क्या? मतलब कौन नाच रही है और क्या नाच रही है? कोई उत्तर ही नहीं है, या ज्यादा उत्तर करोगे तो वापस लड़की पे ही आएगा। इसका मतलब अब तुम पूछो कहां पर नाच रही है?
तो ये तो तुम्हारी दादागिरी हुई ना, तुम्हें क्या मतलब है कहां पर नाच रही है? और ये मैं पेपर बताओ क्या है? अधिकरण है। ये क्या है? अधिकरण है। तो हमें यहां पर अकर्मक सकर्मक में और कारकों की कोई बात ही नहीं करनी। एक कर्ता कारक, और कर्ता भी जाए साइड में, सिर्फ कर्म कारक। मगर कर्म के लिए यह है कि कर्ता के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए पहले कर्ता और फिर कर्म। बाकी करण संप्रदान अपादान आपके कुछ नहीं है यहां पे। सिंपल सा मामला है, ये इतना ही है कि लड़की कौन नाच रही है और क्या नाच रही है, कोई उत्तर नहीं है, या लड़की नाच रही है। अब कैसे नाच रही है, अच्छा नाच रही है, बुरा नाच रही है, छत पे नाच रही है ना? आजकल तो पत्रिका गेट पे नाचती है सबसे ज्यादा, तो है ना, या फिर WTP है। हाँ हाँ, तो वो रील बनाने के चक्कर में है ना, धूल होती जा रही है। मगर ठीक है ना? आप में जो कला है ना, उससे वाकई में प्रदर्शित करो, मगर तरीका तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए। ओके। हाँ जी, लिखो। सड़क के दोनों ओर छोटे छोटे बल्ब झिलमिला रहे थे। आप लोग पता है क्या करते हो, दो दो टॉपिक्स में, एक तो मिश्रित वाक्य में और एक अकर्मक सकर्मक में, आप वाक्य की साइज नापते हो। जितना बड़ा वाक्य होगा ना, वो सरल नहीं हो सकता उनके हिसाब से, या तो वो संयुक्त है या वो मिश्रित है। अब बताओ, इतना बड़ा वाक्य है, ये अकर्मक है या सकर्मक है? करने दो। है पक्का? सकर्मक आ रहा है किसी के? हाँ भाई, उधर तुम्हारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या आया ये? अकर्मक। अच्छा ये बताओ, अकर्मक कौन होता है, वाक्य या क्रिया? ये इतना बड़ा वाक्य है तो होगा। अकर्मक सकर्मक तो सिर्फ कौन है, ये है। काम क्या हो रहा है? झिलमिलाना। कौन झिलमिला रहे हैं और क्या झिलमिला रहे हैं? तो कौन और? तो ये वाक्य इतना ही है। बल्लभ झिलमिला रहे हैं, शाबाश बल्लभ। झिल मिला रहे हैं। अब भाई साहब, ये सड़क क्या है, ये दोनों ओर क्या है, ये छोटे छोटे क्या है, इसमें दिमाग लगाओगे ना तो उलझोगे, है ना? और बल्ब झिलमिला रहे हैं, ये बल्ब जो है ना, बल्ब की भी कोई मामला नहीं है, मामला तो सिर्फ झिलमिलाना। बल्ब होता है, बल्ब नहीं होता है, ठीक है ना? हाँ। और तुम तो शेखावाटी की भी नहीं हो। शेखावाटी वालों के आधा गायब रहता है। कोई है तुम में से शेखावाटी का? अरे है? अरे तो भरतपुर शेखावाटी में थोड़ी है, हाँ ना? अब भरतपुर वाले भी प्रश्न को प्रसन्न, शुक्ल को शुक्ल, शेखावाटी में आधा नहीं बोलते, वो प्रश्न को प्रसन्न बोलते हैं, रामचंद्र शुक्ल, है ना? तो फिर वो बल्लभ ये होता है। आगे का तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना?
पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, काम क्या हुआ? और कौन दौड़ते हैं और क्या दौड़ते हैं? अब अलग उत्तर करना हो तो कहां दौड़ रहे हैं और कहां दौड़ रहे हैं, तो फिर पेट आएगा, नदी आएगी, आकाश आएगा, है ना? तो आपको, और ये यहां चूहे नहीं दौड़कर ऐसे आ जाए तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ नहीं है, ये तो मैंने कर्ता बदल दिए। इसका मतलब ये दौड़ना हमेशा क्या रहेगा? अकर्मक रहेगा। तब तक अकर्मक रहेगा जब तक मैं दौड़ा नहीं दूं। जैसे टूटने का तोड़ना, तो दौड़ने का दौड़ाना होगा। जैसे किसान ने खेत में से पशुओं को दौड़ा दिया, किसने? और क्या दौड़ा दिए? पशु दौड़ा दिए। तो ये अलग अलग उत्तर होंगे। नहीं आ रहा समझ में? ये जो अभी डायग्राम बनाया ना हमने, सबसे पहले क्या? ओह, वेरी गुड। सबसे पहले क्रिया, इसके बाद में कर्ता, इसके बाद में कर्म। कर्ता के कितने प्रश्न? कौन कौन से? कौन, ये याद रखोगे, और किसने। ये दो तो किसके हैं? और कर्म के क्या और किसे। इन प्रश्नों को इधर उधर मत करना। ये एक अलमारी, ये थोड़ा सा सेटअप। क्रिया का तो कोई रोल ही नहीं है। कर्ता के कितने और कर्म के भी? कर्ता के कौन कौन है? कौन या किसने। और कर्म के, और जब भी छांटोगे तो 2 नंबर पे कर्ता आना चाहिए और कर्म 3 नंबर पे आना चाहिए। ठीक है ना? ओके। एक यहां स्टार लगा के लिख लीजिए पीछे जहां डायग्राम बनाया है। ये जो किसने प्रश्न है ना, ये कर्ता का कौन सा प्रश्न? किसने, यानी कि कर्ता के साथ ने। जब भी लगता है क्रिया हमेशा क्या होती है? सकर्मक होती है। किसने या कर्ता प्लस ने होने पर क्रिया सदैव सकर्मक होती है। अगर आपका प्रश्न कौन के उत्तर में न मिलकर किसके उत्तर में मिल रहा है? किसने के में, तो समझ जाओ क्रिया क्या है? सकर्मक है। आगे जाओ ही मत। माता जी ने लड्डू बनाए, किसने बनाए? तो माता जी ने आ गया ना, तो क्या बनाए? तो आगे अपने आप वो क्या है? सकर्मक है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी कर्ता के साथ क्या दिख जाए? ने दिख जाए, लड़के ने, लड़की ने, राम ने, श्याम ने, वहीं पर समझ जाओ कि वो क्रिया क्या है? सकर्मक। कितने प्रश्न पूछोगे टोटल? 4। 2 किसके और 2? और अगर किसी ने 5वां पूछ लिया तो आत्महत्या करेगा परीक्षा में। क्योंकि कहां पर, कैसे, कितना, ऐसे सवाल पूछते ही तो उसको उत्तर कुछ और मिलेगा और वो समझेगा कि मुझे तो क्या मिल गया? कर्म मिल गया। लिखो। बैसाखियां जानते हो ना? जो किसी के अगर पैर में कोई दिक्कत होती है तो कांख में एक लकड़ी सी डाल के वो जो चलते हैं।
कर लिया? क्या है, क्या कह रहा आत्मविश्वास? सही है गलत है? सबसे पहला क्रिया, क्या है क्रिया? चलना। फिर कौन, कौन चलता है? बैसाखियां कहां से आई फिर उत्तर में? कौन चलता है? वह चलता है। ये क्या है इसका? करता। किससे चलता है? बैसाखियों से चलता है। उत्तरा लगा आया या नहीं आया? कितने लोगों के सकर्मक आया? हाथ खड़ा करें। ईमानदारी से करना है। हाँ। पक्का नहीं आया फिर मैं टॉपिक छोड़ दूं, अब आ गया तुम्हें तो समझ में। कौन चलता है? वह। क्या चलता है? कोई उत्तर नहीं है। किसे चलता है? किससे? कोई उत्तर नहीं है। मगर जब आप ये पूछोगे किससे, ये अंग्रेजी में होगा बाई, और हिंदी में करण है, के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसे लगेगा कि मैंने तो छांट लिया भैया कौन चलता है किससे चलता है, तो फिर ये तो क्या हो गया उसके लिए? सकर्मक। मगर मामला सिर्फ ये क्या है, एक तो वह है और एक ये चल रहा था, यही है क्रिया के अर्थ में। तो और फिर ढंग से डूबना हो तो और पूछो कैसे चल रहा था? धीरे धीरे चल रहा था। तो जितने तुम सवाल पूछोगे फालतू के, उतने ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो हर प्रश्न कोई ना कोई एक खांचा लेकर तैयार है कि भाई साहब मैं इसलिए बनाऊं, मैं कारक के लिए हूं, मैं विशेषण के लिए हूं, मैं इसलिए। मगर यहां पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमें यह देखना है कि हमें सिर्फ कौन ढूंढना है? कर्म ढूंढना है खासतौर पर, और कर्म के कर्ता छांटने के बाद क्या और किसे, दो ही प्रश्न है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। और मैंने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया, बहुत चीप आएगा तुम्हारे तो, उड़ना, खाना पीना, रोना हंसना, है ना? जबकि ऐसे होना चाहिए। अब तो खट से एक दो और तीन, सबसे पहले क्रिया, फिर कर्ता, और फिर कर्म है या नहीं है, कौन और क्या। एक उत्तर अकर्मक, अलग अलग उत्तर सकर्मक। काम क्या हुआ? काम क्या हुआ? गुजरना है। अब कौन गुजरी? भीड़। और क्या गुजरी? दोनों का उत्तर एक है, मतलब कर्म। नहीं आया समझ में? कितने लोगों को क्रिया पहले नहीं आती थी? हाँ, नहीं पहले भी आती हो, बिना ही बात मैंने तुम्हारा वक्त खराब किया, है ना, जज्बात बदल दिए हो, है ना? ओके, अब नई चीज दोस्तों, यहां तुम्हें दो काम करने हैं। एक तो आप लिखोगे इसकी क्रिया सामने ही, ठीक है, और फिर लिखोगे आप ये अकर्मक है या सकर्मक। ना लगाकर क्रिया लिखनी है, यहां क्रिया अलग से लिखोगे तुम लोग, ठीक है ना? अकर्मक सकर्मक भी छांटोगे इसके सामने इस वाक्य की क्रिया। हाँ जी, अब
सब लोग भी उधर वाले लिखेंगे, यहां क्रिया और इधर ये अकर्मक है या सकर्मक है। छांट लिया। इसकी क्रिया क्या है? क्या है क्रिया? शाबाश। ये तो है आपकी खिलना। नीचे वाले की क्रिया चमकना। इसकी है उठना, उठाना, उठाना। शाबाश। और इसकी हंसना। अब इधर पहला क्या आया? अकर्मक। दूसरा क्या आया? अकर्मक। तीसरा सकर्मक। और चौथा अकर्मक। सबके सेम आया पक्का? कोई बता दे कि मुझ सर मेरे इनमें से कहीं कोई त्रुटि हुई? सही किया है सब? अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये मैंने अब तक सिखाया वाक्य देकर तुम्हें, जबकि परीक्षा में ऐसे भी आ सकते हैं। आपको देगा परीक्षा में ए, बी, सी और डी। खिलना, बी चमकना, सी उठाना और डी हंसना। और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अकर्मक नहीं है या कौन सी क्रिया सकर्मक है? सकर्मक है। या तीन अकर्मक है ना, तो इनमें से या तो कोई सी अकर्मक नहीं है या कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो कौन सा है आपका उत्तर? ये सी अभी किया ना आपने। तो अगर ऐसा आता है तो भी घबराना नहीं है। अब मैं आपसे सिर्फ क्रियाएं दूंगा। अब तक तो क्या दे रहा था? वाक्य। और वाक्य में तुम क्या कर रहे थे? कौन और क्या, एक उत्तर और अलग अलग उत्तर। अब तुम्हें क्या करना है? उस क्रिया का एक वाक्य बनाना है। जैसे ये मैंने दे दी क्या चीज? क्रिया। अब इस क्रिया का तुम एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें तुम्हारे हिसाब से कर्ता भी आए, अगर कर्म आता है तो वो भी बनाए, कुछ भी एक वाक्य बनाओ। और फिर कौन और क्या पूछो इससे, और एक उत्तर है या अलग अलग उत्तर लिखो। तुम कैसे सुस्त हो रही हो? नहीं कम आ रहा है क्या समझ में? हाँ तो आ रहा है तो फिर ऐसे फील कराओ कि बहुत अच्छे से आ रहा है। मोटरसाइकिल दौड़ रही है तेज। क्या दौड़ खुद या किसी के द्वारा दौड़ रही है? मैं मोटरसाइकिल दौड़ रही है अकर्मक, और छोरा मोटरसाइकिल ये क्या है? दौड़ा रहा है, ये सकर्मक। हाँ जी, जोड़ना लिख लिया? वाक्य बताओ।
किसान धन जोड़ता है, किसान धन नहीं जोड़ता, किसान अन्न जोड़ता है। हाँ, हाँ जी, शाबाश। मैं तो ऐसे अब, हाँ जी, तुमने क्या जोड़ा है? बनाओ तो ऐसे क्या है? है भक्त ने माला जोड़ी, हाँ टूटी हुई। ओके, शाबाश। आप भक्त के साथ क्या लगा? ने, हाँ जी, जोर से। डॉक्टर ने हड्डी जोड़ी। तुम्हारे मुझे आपकी साइकोलॉजी भी तो पता चलती है ना, कौन कहां सोचता है ना? और ये तो मैंने जोड़ना कर दिया, मैं तोड़ना करता तो है ना? तो आप वही हड्डियां तोड़वाते किसी न किसी की। हाँ जी, तुमने क्या किया पीछे? गायत्री, हाँ वाक्य नहीं बनाया तो फिर अकर्मक सकर्मक कैसे छांटोगी? वाक्य बनाए बिना या तो आप इतने पारंगत हो जाओ कि तुम्हें आ गया। अमोन, नहीं बनाया वाक्य, बन नहीं रहा। ये बना रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं, उनमें से दिमाग लगा अब तो। हाँ दिल खुश, बच्चे ओके, संख्या जोड़ रहे हैं, कुछ भी जोड़ रहे हैं। हाँ, तो कौन जोड़ रहे हैं और क्या जोड़ रहे हैं? दोनों का उत्तर भक्त। किसने जोड़ी? भक्त ने। क्या जोड़ी? माला। किसने जोड़ी? डॉक्टर ने। क्या जोड़ी? हड्डी। किसने जोड़ा? किसान ने। क्या जोड़ा? धन। तुम जितने दिमाग मेरे सामने बैठे हो ना, उतना लगा लो, जोड़ना हमेशा क्या आएगा? सकर्मक आएगा। तुम्हारे क्या है? तुमने भी नहीं किया, क्यों? देखो ये तो करो भाई, ये यही तो सीखने का दौर है। तुमसे एक वाक्य नहीं बढ़ रहा जोड़ने पर। हाँ हाँ, तो भक्त ने हाथ जुड़वा देते तो मुझसे जुड़वाने से पहले ही जुड़वा लेते नहीं है? किसने जोड़े? है ना? और अब तो भक्त ऐसे हो गए भगवान ने जोड़े। हाँ, तो जोड़ना हमेशा क्या होगा? और ये जुड़ना, ये क्या होगा? अकर्मक है। माला जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, हाथ जुड़ गए, धन जुड़ गया। कौन जुड़ी? माला। क्या जुड़ी? माला। दोनों का एक उत्तर है ना? ओके, करो। व्याकरण को तो लोगों ने अकारण ही बहुत हार्ड बनाना और वो करना और ऐसे कर दिया, वरना बड़े अच्छे साइकोलॉजिकली तरीके से तो बच्चों को पढ़ाना, तुम आनंद आता है व्याकरण में, वरना रस आता है क्या? मगर जब खुद पे आती है और खुद से करके सीखते हैं ना, करके सीखो वाला नियम सबसे अच्छा होता है। बच्चों पे छोड़ दो। रुकना, इसका बनाना है। जोड़ना जुड़ना तो हो गया। मोहन, वाक्य बना, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। क्या बनाया? ओके, शाबाश। अब फिर पूछ कौन और क्या। कौन रुक गया और क्या रुक गया? मतलब अकर्मक। सबके अकर्मक आया? नहीं आया, है ना? इसका सकर्मक क्या होगा? रोकना, है ना? जैसे आज आज हमने मेहमानों को, और मेहमान, तो मेहमान रुके, ये तो क्या है? अकर्मक है। कितनी लड़कियों ने ये उदाहरण किया था, मेहमान आज और रुक गए, है ना? अतिथि तुम, है ना? तो ये रुकना और ये रोकना। डटाई रे मेटाडोर, तो मेटाडोर डट गई रे मेटाडोर डटा दी। तो डटने में, डांटने में, रुकने में और रोकने में क्या अंतर है? तो हमारे आसपास फैल रही है क्रियाएं, तो हमें बस आना चाहिए। ये लो सब, ओढ़ना।
किसके पास इतनी फुर्सत है कि बच्चों से वाक्य में भी प्रयोग कराए, उनसे संवाद भी करे? और सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे आज आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि मैंने सीख लिया है, भाई साहब ये पूरा ज्ञान जाके किसी दूसरे पे उलट दो। बैठ, कोई चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, किसी न किसी को आज क्रिया पढ़ा देना तुम घर जाके, है ना? तो सिखाने से ज्यादा याद चीजें और कहीं नहीं रहती है। जब आप किसी को सिखाते हो ना तो आपको ज्यादा गति से चीजें याद होती, खुद के सीखने की बनिस्बत जब आप सिखाते हो तो। हाँ जी, हाँ किरण, क्या है? उसने चादर ओढ़ ली, उसके साथ क्या लगा? सीता के साथ क्या लगा? ने। और क्या बताया है, जब भी ने लगेगा वहां पे। हाँ जी, सकर्मक क्या आया तुम्हारे? क्या किया वाक्य में प्रयोग? इसने, हाँ, तो तुम में से कौन उड़ा सकती है? उड़ाने वाली है एक तो, हाँ तुम उड़ा सकती हो, हाँ हाँ, फिर सही है। इनका संबंध ये ननद हो जाइए, इसलिए एक को तो अधिकार है ओढ़ने का, एक को ओढ़ाने का है, तो उन्होंने अपने ही अपने उदाहरण दिए हैं। बालक ने चादर ओढ़ ली। तुम जितनी बार ये कैसे ही कर लो, ओढ़ना क्या आएगा? सकर्मक का। ठीक है, छांट लोगे या कर्मक सकर्मक? हाँ जी। अब तुम्हारी नजर का खेल, लिखो और छांटो जल्दी, थोड़ी सी गति अब 5G कर लो तुम्हारी। कर लिया? हाँ जी। कितने लोगों के सकर्मक आया? पक्का नहीं आया? ओके, अब तुम्हारे पंख आ गए, तुम उड़ सकते हो, शाबाश। ये अकर्मक है। आंखों का धोखा इसलिए कहा था, हाँ तुम ऑनलाइन वालों से भी थोड़ा सा संवाद कर ले, तो आजकल इन्हें द्वेष होने लगा है तुम लोगों से कि सर आप उनको तो इतना पूछते हो कि तुम्हें समझ में आया, वो तुम्हारे लिए भी है, तुम्हें समझ में आया, हाँ ना? ओके, तो जिसने माँ ने खाना पकाया उदाहरण कर दिया, माँ ने खाना पकाया, उसके क्या आएगा? सकर्मक आएगा, क्योंकि उसने क्रिया पकाना कर दी है। और यहां क्रिया क्या है? पकना है। पकना आकर्मक है और पकाना सकर्मक है। डाली पर आम पक गए, कौन पके? और क्या पके? शिक्षक की बातों से छात्र पक गए, कौन पके? पक गए। कच्चे जाओगे? ओके, ठीक है, बाकी बातें